बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेक्चर है इनहेरिटेंस इन पाइथन। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग, कंस्ट्रक्टर विद सुपर मेथड। ओके, ये सारे आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इनहेरिटेंस होती क्या है। इनहेरिटेंस होती ये है कि इनहेरिटेंस में एक क्लास होती है। एक क्ला दो क्लासेस होती हैं। एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है। इनहेरिट को उर्दू में या हिंदी में समझो तो विरासत उर्दू में बोलो तो ठीक है। मतलब इनहेरिट करना, उस बच्चे अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं। ठीक है ना। ओके, तो वो जो बच्चों में विरासत या प्रॉपर्टी तकसीम होती है वो इनहेरिट होके आती है ना बच्चों के पास। ठीक है, इसी तरह इनहेरिटेंस जो हम यूज कर रहे हैं ऊप में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो पाइथन में, तो इसमें भी इसी तरीके से है कि दो क्लासेस होंगी। एक क्लास को हम पेरेंट क्लास कह देंगे, एक क्लास को हम चाइल्ड क्लास कहेंगे। तो जो चाइल्ड क्लास होगी वो अपनी पेरेंट क्लास की चीज़ों को इनहेरिट करेगी। ठीक है, अब पेरेंट क्लास है ना, आप उसके मल्टीपल नेम्स आप रख सकते हो, कह सकते हो, बट जनरली पेरेंट क्लास ही बोला जाता है। ठीक है, वो ज़्यादा यूज़ होता है। और पेरेंट क्लास भी कह सकते हो आप उसे, बेस क्लास भी कह सकते हो, या सुपर क्लास भी कह सकते हो। ठीक है, तीनों में से कोई भी नाम रख सकते हो। ओके। ओके, और एक होती है चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास को चाइल्ड क्लास ही कहते हैं। आपको उसको ड्राइव्ड क्लास भी बोल सकते हो या सब क्लास भी बोल सकते हो। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप तीनों में से कोई भी नाम चाइल्ड क्लास का रख सकते हो, बट जनरली चाइल्ड क्लास ही बोला जाता है। फिर इसके टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है। ठीक है, आज हम सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंगल इनहेरिटेंस को मैंने डायग्राम बना के दिखाया है कि एक क्लास जो हम बनाते हैं पाइथन में वो भी कहीं से इनहेरिट हो रही होती है। मैंने ना स्टार्टिंग में जब ऊप स्टार्ट की थी ना, मेरी ऊप वाली फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो हम क्लास लिखते थे उसके आगे, नाम के आगे हम ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। वो हम लिखे ना लिखें वो एक बराबर है, कोई ज़रूरत नहीं है कि लिखना ही लिखना है। मतलब ज़रूरी नहीं है। ओके, तो वो हम क्यों लिखते थे? क्योंकि जो हम क्लास बनाते हैं वो क्लास भी कहीं से इनहेरिट हो रही है। वो कहाँ से इनहेरिट हो रही है? वो क्लास इनहेरिट हो रही होती है ऑब्जेक्ट क्लास से। अब ऑब्जेक्ट क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट क्लास जो ऐसी वो क्लास है जिससे जो जितनी भी क्लासें जो हम खुद बनाते हैं वो सारी उसी ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करके ही बनती हैं। ठीक है। ओके। ओके, हम हमारी मर्जी, हम ऑब्जेक्ट लिख दें या ना लिखें वो एक ही सिंटैक्स का कोई मसला नहीं। ठीक है, तो वो सारी की सारी हमारी क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास से ही इनहेरिट होके बनती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में फादर क्लास होगी और उसके बाद एक और क्लास होगी जो जिसको हम नाम दे देंगे सन क्लास। कोई भी नाम देख सकते हो, ये नाम तो मैंने समझाने के लिए रखे हैं। ठीक है, तो फादर क्लास होगी, एक सन क्लास होगी, मतलब एक फादर होगा उसका एक बेटा होगा। बस सिंगल इनहेरिटेंस में सिर्फ इतना ही होता है कि एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है, सिर्फ एक। ओके, तो वो उसको इनहेरिट करती है। ओके, अब हम कोडिंग पे चल के इसको देखते हैं। तो वो मैंने जल्दी से कोड लिख लिया। तो सबसे पहले मैंने एक फादर क्लास बनाई है। ठीक है, उसमें मैंने एक मनी नाम का वेरिएबल लिखा। क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, मनी नाम से वेरिएबल बना लिया, उसकी वैल्यू मैंने 2000 रख दी। ठीक है, उसके बाद मैंने एक डेफ शो नाम से एक इंस्टेंस मेथड बनाया। ठीक है। ओके, तो वो मैंने उसमें मैं लिख दिया, प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी, पेरेंट क्लास इंस्टेंस मेथड। ओके, तो उसके बाद मैंने एक और मेथड बनाया जो कि क्लास मेथड बनाया। ठीक है। ओके, तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है। के बाद हमने फिर एक और मेथड बनाया जो कि स्टैटिक मेथड था। ठीक है, उसके बाद उसमें मैंने एक वेरिएबल रख दिया, लोकल वेरिएबल ए इज इक्वल टू 10, और उसको भी प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट करवा दिया, पेरेंट क्लास स्टैटिक मेथड पाई। ठीक है, और ए वैल्यू भी प्रिंट करवा दी। ओके, तो ये तो एक सिंपल सी क्लास मैंने एक बना दी। ठीक है, इसमें अभी तक तो कोई न्यू चीज़ नहीं थी। तो मैंने फिर एक सन नाम से क्लास बनाई जिसके अंदर मैंने, ये जो न्यू चीज़ है वो देखने वाली ये है कि इसमें मैंने पहले ऊपर क्या लिखता था, फादर के आगे कॉलन लगा देता था, क्लास बन जाती थी।
बट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कर रहा हूँ इनहेरिटेंस का इस्तेमाल, ठीक है, मैं इनहेरिटेंस करना चाह रहा हूँ। तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद अंदर आपने लिखना है जिस जिस क्लास को आप इनहेरिट करना चाहते हो, ठीक है। जैसे मैं इनहेरिट करना चाहता हूँ फादर क्लास को, तो मैं फादर वो उस क्लास का नाम लिखूंगा, ठीक है। जोन सा भी क्लास का नाम होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है, जरूरी नहीं है कि फादर ही लिखना है, कोई भी नाम हो सकता है, वो नाम ही आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एक उसके बाद कॉलन लगा देना है। ये आपकी चाइल्ड क्लास बन गई है, ठीक है। बस इतना सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद मैंने एक और इंस्टेंस मेथड बनाया वेल्थ नाम से, ठीक है। मेथड्स के नाम कुछ भी रखो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद मैंने उसमें भी प्रिंट स्टेटमेंट करवा दी, चाइल्ड क्लास इंस्टेंस मेथड और सेल्फ डॉट मनी। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि इनहेरिटेंस में जितनी भी, जैसे आप रियल लाइफ की एग्जांपल लगाओ कि जैसे कि एक एक फादर होता है और एक सन होता है, तो जो फादर की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो सन को मिल जाती है, जो जो भी उसकी विरासत में उसकी प्रॉपर्टी वगैरह होता है, ठीक है। अब सन उसको यूज कर सकता है, बट सन की जो अपनी प्रॉपर्टी है वो फादर नहीं क्लेम कर सकता, दिस इज माई, ठीक है ना, ये मेरी है। तो अब इसी तरह से ये प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूँ कि सन तो अपने फादर की प्रॉपर्टी को कहेगा कि ये मेरी है, ठीक है। बट फादर नहीं कह सकता कि सन को कि ये मेरी, मैं भी इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो सन क्या कर सकता है इस्तेमाल, अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग में के लिहाज से मैं बात करना चाहूँ, तो मनी नाम का वेरिएबल फादर के पास था, सन इसको यूज कर सकता है, जैसा कि इसने यूज किया है यहाँ पे लाइन नंबर 19 में सेल्फ डॉट मनी, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट में उसने प्रिंट करवा रहा है, ओके। प्रिंट सेल्फ लिखना है, डॉट मनी, ये तो पता है ना वेरिएबल्स का, ओके। ओके हो गया। तो ये क्लास वेरिएबल था, ओके। तो क्लास वेरिएबल को सेल्फ के साथ भी लिख सकते हो, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, क्लास नाम से भी, ओके। तो ओके, तो उसके बाद ये क्या कर सकता है, सन किसको एक्सेस कर सकता है, इनहेरिट कर सकता है, ये जो शो मेथड है इंस्टेंस मेथड, इसको भी एक्सेस कर सकता है। सन ये जो शो मनी नाम से क्लास मेथड है इसको भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये भी इनहेरिट होके सन के पास आ गया। उसके बाद जो स्टैटिक मेथड बनाया इसको भी सन इसको इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो वेरिएबल है ना ए इज इक्वल टू 10, इसको ये सन जो है ना इनहेरिट नहीं कर सकता। क्यों नहीं इनहेरिट कर सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, उसके पूरे मेथड की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक वेरिएबल ए की बात कर रहा हूँ जो कि लोकल वेरिएबल है। क्योंकि वेरिएबल वो है लोकल वेरिएबल, और वो दूसरी जगह पे इनहेरिट नहीं होता। लोकल वेरिएबल का स्कोप मैंने बताया था, उसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ उसके अपने मेथड तक होता है, वो मेथड के बाहर उसका स्कोप होता नहीं है, तो इसलिए वो एक्सेस नहीं कर सकता अच्छा नहीं इसको। बाकी जितनी भी कोड है, ये पूरा का पूरा सारा का सारा सन जो है वो इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसको। सबसे पहले मैंने एक एस नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, इक्वल सन लिखा, ठीक है। ये तो कॉमन सी बातें हैं। उसके बाद मैंने वेल्थ मेथड को कॉल किया, एस डॉट वेल्थ, ठीक है। इसी तरीके से मेथड को कॉल करते हैं ना। इसको मैं रन करवा के दिखाता हूँ। ये देखे टर्मिनल में प्रिंट हो रहा है चाइल्ड क्लास इंस्टेंस मेथड, ठीक है। ये और आगे लिखा हुआ है 2000, ये हमारी लाइन नंबर 19, लाइन नंबर 18 पे जो मेथड था ये चला, और लाइन नंबर 19 उसके अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट थी वो प्रिंट हो गई टर्मिनल पे, ओके। ये तो सन ने अपने ही अपना ऑब्जेक्ट बना के और अपने ही एक मेथड को कॉल कर लिया। बट अगर मैं इसी इसी के थ्रू मैं चाहता हूं मैं पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करूं, पेरेंट क्लास का मेथड कौन सा है, शो मेथड है। मैं एस डॉट शो लिखता हूँ। ऑब्जेक्ट को किसका बनाया है, सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड का बनाया है मैंने, ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड का बनाया है, ये देख लो, एस इक्वल टू सन, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट सिर्फ चाइल्ड का बना है, बट वो सारी की सारी फादर की वो जितनी भी चीजें वो इस्तेमाल करेगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि वो इनहेरिटेंस के थ्रू कर रहा है, हमने इनहेरिट करवाया फादर को सन के अंदर, ओके। रन किया तो देखो शो मेथड भी चला, शो मेथड भी चला, और ये देखो पेरेंट क्लास इंस्टेंस मेथड ब्रदर, ठीक है। ये लाइन नंबर 4 पे मेथड चला और उसके अंदर लाइन नंबर 5 प्रिंट हो गई, ठीक हो गया, ओके। इसी तरह से अब हम क्लास मेथड को एक्सेस करके देखते हैं कि क्लास मेथड भी चलता है या नहीं चलता, ठीक है, ओके। क्लास मेथड को चला के देख लेते हैं। अब ये देखें पेरेंट क्लास क्लास मेथड ब्रो 2000, ठीक है। ये भी लाइन नंबर 8 वाले पे चला, और लाइन नंबर 9 उसने प्रिंट करवा दी। अब हम स्टैटिक मेथड भी चेक करते हैं कि पेरेंट क्लास का स्टैटिक मेथड भी इनहेरिट होता है या नहीं होता, ठीक है, वो भी चेक कर लेते हैं, ओके। तो वो मैंने उसको भी कॉल करवाया,
ठीक है, देखें पेरेंट क्लास स्टैटिक मेथड बाई 10, और मैं कॉल किसके थ्रू करवा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट कौन सा है, एस ऑब्जेक्ट कौन सा है, किसका ऑब्जेक्ट है, वो तो सन का ऑब्जेक्ट है, और चाइल्ड इसको सब सारे अपने पेरेंट्स क्लास के मेथड को कॉल करवा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो इनहेरिट किया उसने अपने अपने पेरेंट क्लास को, ठीक है, जो कि मैंने लाइन नंबर 16 पे फादर लिखा है, ठीक है। इसकी जगह जो भी नाम आपकी पेरेंट क्लास का होगा वो आपने लिखना है, नाम कुछ भी रखो फर्क नहीं पड़ता, मेथड का, वेरिएबल का, क्लास का, ऑब्जेक्ट का, इनका नाम कुछ भी रख सकते हो, इसका कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। ओके हो गया। तो ये तो अब हमने मेथड की इनहेरिटेंस, वेरिएबल की इनहेरिटेंस अब हमने पढ़ ली है, ठीक है। अब एक और बात भी मैं आपको बताता चलूं, साथ साथ कवर करवा रहा हूँ, ये कि आप जो ये जो है मनी नाम का वेरिएबल है, इसको अगर आप चाहते हो, आप इसको चेंज करना, आप किस किस वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकते हो, आप इंस्टेंस वेरिएबल को भी मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, और क्लास वेरिएबल को भी मॉडिफाई कर सकते हो बाय यूजिंग सन, सन क्लास, सन मेथड के, सन को ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए, सन क्लास को यूज करते हुए हम क्लास वेरिएबल को भी चेंज कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ, ओके। सबसे पहले हमने सन क्लास का नाम लिखा सन डॉट, और हमारा वेरिएबल का नाम था मनी, ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने लिखा इक्वल, मैंने लिख दिया 5000, ठीक है, ओके। सो अब मैं प्रिंट करवाता हूँ सन डॉट मनी, ठीक है, ओके। अब देखो मैं रन करवा के दिखाता हूँ, देखो टर्मिनल में क्या प्रिंट हो रहा है, 5000, ठीक है, उसने वैल्यू अपडेट कर दी उसकी, ठीक है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सन क्लास का यूज करते हुए वो अपने फादर की हर चीज तक उसकी एक्सेस हासिल है, उसको सन क्लास को, और वो किसी भी चीज को चेंज भी कर सकता है, एक्सेस भी कर सकता है, कुछ भी जो भी करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है, ओके। ओके हो गया। अभी हमने ये देख लिया, इसका वेरिएबल्स का भी देख लिया, ओके। अब हम ना, ये तो हमने मेथड्स देखे, वेरिएबल्स देखे, अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर को किस तरह से, अब अभी हमने कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट करके नहीं देखा, कंस्ट्रक्टर को भी इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक है। मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी तो नहीं चाहिए कंस्ट्रक्टर के अंदर, ये जस्ट मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूं, ठीक है, इजीली लिखेंगे तो इसमें हम वेरिएबल भी लिख के दिखा देता हूँ। अभी ये देखो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है सन क्लास का, अभी मैंने कोई किसी मेथड को कॉल नहीं किया, लाइन नंबर 24 पे देखो सिर्फ मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और मैं रन करके देखता हूँ, देखो पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर चल पड़ा, कैसे चल पड़ा, हमने सिर्फ और सिर्फ अभी ऑब्जेक्ट बनाया था, कंस्ट्रक्टर तो आपको पता है ना कि उसको कॉल करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तब रन हो जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है उसका, उस क्लास का। तो अब ऑब्जेक्ट तो हमने सन क्लास का बनाया, तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे चल पड़ा, वो इस तरह से चल पड़ा कि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर इनहेरिट होके सन क्लास के पास आ चुका था, और जब सन क्लास के पास वो इनहेरिट होके आ चुका था ये कंस्ट्रक्टर, तो जैसे ही सन का ऑब्जेक्ट बना तो वो कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास वाला चल पड़ा, ठीक हो गया, ओके, इस तरीके से। अच्छा ये तो हो गया, अब हम चाइल्ड क्लास में भी कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, एक दफा देख लेते हैं, ठीक है, डेफ 8, ठीक है, और प्रिंट, अब हम लिखता हूँ ये चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ओके। अब मैं दोबारा से रन करवाता हूँ, अब मैंने क्या किया, चाइल्ड क्लास में भी कंस्ट्रक्टर बना दिया और पेरेंट क्लास में भी कंस्ट्रक्टर बना दिया, और अब मैं इसको रन करवा के दिखाता हूँ। अब ये देखें क्या आ रहा है टर्मिनल में, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ आ रहा है। तो इस दफा हुआ क्या कि पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर चला ही नहीं और चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर चल पड़ा। वो ऐसा हुआ कि ऑब्जेक्ट किस चीज का बना था, सन का, सन क्लास का ऑब्जेक्ट बना था। तो वो सन क्या करता है, सन अपने आप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है, इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा वो अपने आप को देता है सबसे पहले, ठीक है। तो वो सबसे पहले वो अपना कंस्ट्रक्टर चलाएगा, ठीक है, और वो पेरेंट क्लास वाला कंस्ट्रक्टर को नहीं चलाएगा, पेरेंट क्लास वाला कंस्ट्रक्टर नहीं चलाएगा। तो पेरेंट क्लास वाला कंस्ट्रक्टर को वो क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा, ओवरराइड, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग, कि पेरेंट क्लास वाला कंस्ट्रक्टर भी था बट चाइल्ड क्लास वाले ने अपना कंस्ट्रक्टर चला दिया और पेरेंट क्लास वाले कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर दिया।
ठीक है, पेरेंट क्लास वाला कंस्ट्रक्टर नहीं चला। अब फिर अगर अब हमने तो इनहेरिटेंस यूज किया, अब हम सारा कुछ तो इनहेरिट कर रहे हैं फादर पेरेंट क्लास से, बट अब हम तो चाहते हैं कि यार पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी आए, उसके अंदर वेरिएबल भी होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, जैसा कि मैं कोई भी वेरिएबल बना देता हूँ नेम नाम से, ठीक है, सेल्फ डॉट नेम नाम से मैंने वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, ओके, इसमें मैं लिख देता हूँ तलहा। ठीक है, ओके। अब मैंने इस वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो मैं कैसे करूँ अब इसको एक्सेस? ठीक है, अब मैंने इसको एक्सेस करना हो, क्या नाम था, सेल्फ डॉट नेम, वेल्थ मेथड को भी कॉल कर देता हूँ। चेक करते हैं कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि सन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। वो कह रहा है कि सन के पास कोई नेम नाम का एट्रीब्यूट आया ही नहीं है। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने सन ने तो अपना कंस्ट्रक्टर चलावा दिया और पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर उसने रोक दिया, और पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर ही तो वेरिएबल था। तो इसको अब किस तरीके से सॉल्व किया जाए? अब हमारे पास तो वेरिएबल, हमने उसको यूज करना चाहते हैं, इसके लिए पाइथन ने हमें एक मेथड दिया, सुपर मेथड। ठीक है, जिस तरह इसे लिखेंगे, सुपर लिखेंगे, दो छोटी ब्रैकेट्स लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, उसके बाद इस छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये सुपर मेथड क्या करेगा, ये आपके पेरेंट क्लास वाले कंस्ट्रक्टर को चलाएगा। यूज क्यों होता है सुपर क्लास मेथड? सुपर क्लास ये इसलिए यूज होता है कि पेरेंट क्लास के मेथड और कंस्ट्रक्टर को ये चला सके। ठीक है, अच्छा, अब चेक करते हैं रन करवा के, ये हमारा कोड है। तो अब मैं रन करता हूँ, अब देखें जरा टर्मिनल में क्या क्या प्रिंट हो रहा है। पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है, क्या प्रिंट हो रहा है, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, उसके बाद लिखा हुआ चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, उसके बाद ये वेल्थ वाला मेथड चला, ठीक है, चाइल्ड क्लास इंस्टेंस मेथड 2000, और उसके बाद फिर प्रिंट स्टेटमेंट चली, चाइल्ड क्लास इंस्टेंस मेथड तला। मतलब अब उसने वो ऊपर पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर भी चलाया और अपना कंस्ट्रक्टर भी चलाया, और उसने अपना पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर से जो नेम नाम का वेरिएबल बनाया था, इंस्टेंस वेरिएबल, वो भी इनहेरिट किया और उसको प्रिंट भी करवाया। ठीक है, अब ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे हुई, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। ये सारा कोड है, मैं इसको जरा स्पेसिस खत्म किए हैं, ओके। तो अब ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होगी कैसे? सबसे पहले आप देखो कि सबसे पहले ये आएगा लाइन नंबर 1 पे, फिर लाइन नंबर 20 पे, फिर लाइन नंबर 28 पे, ठीक है, 27 28 पे, कि आएगा देखेगा एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है एस नाम से सन क्लास का। ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वो सबसे पहले क्या काम करता है, कंस्ट्रक्टर कॉल करवा देता है। अब कंस्ट्रक्टर उसने कौन सा कॉल करवाना है, अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना है साइड ने, ऑब्वियसली अपने अपने खुद अपने कंस्ट्रक्टर पे चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वो अपने पास खुद अपने कंस्ट्रक्टर में लाइन नंबर 21 पे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब लाइन नंबर 22 के अंदर आएगा अपने कंस्ट्रक्टर के, उस देखेगा सुपर मेथड लिखा हो, सुपर मेथड देखेगा तो वो देखेगा सुपर मेथड का मतलब क्या, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाओ। तो आगे डॉट इनिट लिखा हुआ है, तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाओ। यहां से वो डायरेक्ट लाइन नंबर 22 से किधर चला जाएगा, लाइन नंबर 4 पे, अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास, वहां पे जाएगा, और वहां पे जाके अंदर आएगा लाइन नंबर 5 पे, सेल्फ डॉट नेम वेरिएबल देखेगा, तलहा क्या वेरिएबल, तलहा वैल्यू नेम के अंदर स्टोर करवाएगा, उसके बाद प्रिंट करवा देगा पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। उसके बाद वापस फिर आएगा लाइन नंबर 22 पे कि भाई मैंने तो कर दिया काम, मैंने रन करवा दिया। फिर लाइन नंबर 23 चलेगी, लाइन नंबर 23 पे प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी, उसमें क्या होगा कि चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आप ये टर्मिनल में देखो, ये देखो सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, उसके बाद चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसी तरीके से लिखा हुआ आ रहा है जैसे मैंने ये ड्रा करके दिखाई है। ठीक है, सबसे पहले वो ऊपर जाएगा, सुपर उसको ऊपर पेरेंट के पास भेज देगा, वापस आएगा, फिर वो मतलब लाइन बाय लाइन कोड चलेगा ना, सबसे पहले, फिर उसके बाद इस, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से उसके बाद अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके। उसके बाद ये हमने कॉल किया था वेल्थ मेथड को कॉल किया, तो उसने उसकी प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी, चाइल्ड क्लास इंस्टेंस मेथड 2000 सेल्फ डॉट मनी वेरिएबल में वैल्यू आ रही थी क्लास वेरिएबल से 2000, वो प्रिंट करवा दी, और फिर सेल्फ डॉट नेम में इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू आ रही थी जो पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर से आ रही थी तलहा, वो भी प्रिंट करवा दी। ठीक है,
ये देख लें टर्मिनल में, ठीक है, चाइल्ड क्लास इंस्टेंस मेथड तलहा। ओके, अगर हमने इसको अ, हमारे कंस्ट्रक्टर के पास हमने दिए हो पैरामीटर दिए हुए हों, फिर क्या करेंगे? मैं ले देता हूँ पैरामीटर, दे देता हूँ एन नाम से, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को मैंने एन नाम का पैरामीटर दे दिया और उसको मैंने ये नेम नाम के वेरिएबल में एज अ वैल्यू पास करवा दिया, ठीक है। ओके, अल्लाह हटा के डायनेमिक पास करवाऊंगा ना। अच्छा, अब इसको वैल्यू एक्चुअल आर्गुमेंट कहाँ से देना भाई? सबसे पहले तो ये होता था ना कि जब हम सिंपली क्लास बनाते थे, कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते थे वहां से उसका एक्चुअल आर्गुमेंट दे देते थे। बट अब हमारा ऑब्जेक्ट तो सन है, ठीक है, बट सन का अपना भी तो है, सन का अपना कंस्ट्रक्टर भी है, ठीक है। तो उसको जाए कैसे वैल्यू? तो एन को मैंने वहां पे बनाया और फिर जब सुपर मेथड के थ्रू हम कॉल करवा रहे हैं पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, यहाँ पे भी एन को पास करना पड़ेगा। ओके, अब हम वैल्यू पास कहाँ से करेंगे इसकी? मैं इसको वहीं पे करूंगा जहां से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैं पास कर देता हूँ तलहा, ठीक है। ओके, अब इसको रन करवा के देखते हैं, ठीक है। अब रन करवा के देखा, देखो टर्मिनल में बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है, तलहा 2000, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ? अब आप कहोगे ये कैसे चला, ये भी एक सवाल है। अब मैं इसको डायग्राम से थोड़ा सा ना इसको मेंशन करके दे देता हूँ। सबसे पहले ये वैल्यू तलहा यहाँ से जाएगी, ठीक है, इधर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर एन के पास, ठीक है। यहाँ से जाएगी ये जो अंदर सुपर मेथड है इसके पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ आ गई। उसके बाद सुपर मेथड ने किसको कॉल करवाया? पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। फिर यहाँ से कहाँ जाएगी? यहाँ से जाएगी ऊपर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर के पास, ठीक है। पैरामीटर कौन सा था? एन, ठीक है। वहां चली गई और वहां से मैंने इसको एक वेरिएबल के अंदर एज अ वैल्यू पास करवा दिया था, ठीक है। वहां चली गई, ठीक है। ओके, समझ आ रही है किस तरह से पास हो रही है वैल्यू? ठीक है, सबसे पहले तो ये चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास आएगी, उसके बाद मैंने इसको सुपर मेथड के थ्रू ही कॉल करवाया था पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, वहां पे जाएगी। फिर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को जब कॉल करवाया, साथ ही वैल्यू भी पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को एज अ पैरामीटर पास कर दी। ये एक बनाओ दो बनाओ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब अगर हमारे पास चाइल्ड क्लास में भी कंस्ट्रक्टर मतलब पैरामीटर हो, फिर अब तब हम क्या करेंगे? चाइल्ड क्लास में भी हमारे पास वेरिएबल बनाना चाहें तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ मोबाइल के नाम से, कुछ भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब एम एम मैंने इसको यहाँ पे वो पैरामीटर एम मैंने चाइल्ड क्लास के लिए यहाँ पास कर दिया। अब हमारे पास दो दो पैरामीटर हो गए हैं, एक पैरामीटर तो चाइल्ड क्लास के लिए है, एक पैरामीटर हमारा पेरेंट क्लास के लिए है। अब हम दो दो वैल्यू कैसे पास करेंगे? ये भी ऐसे ही पास करेंगे जैसे पहले किए। सबसे पहली वैल्यू की तरफ जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरी के पास जाएगी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ सैमसंग, ठीक है। ओके, तो अब दोबारा से इसको प्रिंट भी करवा देता हूँ साथ में। मोबाइल को सॉरी, मोबाइल को मैंने सेल्फ के साथ लिखना है, सेल्फ डॉट मोबाइल। ओके, ओके हो गया। तो अब मैं इसको प्रिंट भी करवा देता हूँ मोबाइल को, मोबाइल सेल्फ डॉट मोबाइल। ओके, इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ ताकि मुझे टर्मिनल में नज़र भी तो आए कि सही से वैल्यू जा भी रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। अब इसको रन करवाया तो टर्मिनल में अब देखते हैं ऊपर करके, ये देखो पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। उसके बाद लाइन नंबर 24 पे देखो सेल्फ डॉट मोबाइल, उसने मोबाइल की वैल्यू जो पास की थी सैमसंग प्रिंट होकर सही नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद वही चीजें हैं पुराने वाली, मैंने कुछ नया नहीं किया, ठीक है। अब ये सब कैसे हो रहा है इसको भी थोड़ा सा मैं जल्दी से समझा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, अब ये ऐसे हो रहा है कि सबसे पहले ये तलहा वैल्यू जाएगी एन के पास, ठीक है। और ये जो है सैमसंग वैल्यू जाएगी एम के पास, ठीक है। और एम तो वैल्यू नीचे वो यूज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक हो गया। नीचे आगे से मोबाइल वेरिएबल के अंदर वो यूज कर देगा एज अ वैल्यू, तो ठीक हो गया। अच्छा, एन कहाँ जाएगा? एन सुपर मेथड के थ्रू जाएगा। एन एन को हम एन कहाँ जाएगा? एन को यहाँ पे सुपर मेथड के थ्रू यहाँ पे आएगा और सुपर मेथड इसको कहाँ भेज देगा? ऊपर अपने पेरेंट के पास, ठीक है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर के पास, ठीक हो गया। तो एन को मैं इसको ऊपर भी दिखा देता हूँ,
दिखा देता हूँ कैसे ये ऊपर जा रहा है। ओके, एन को यहाँ से सुपर मेथड के थ्रू यहाँ पे डायरेक्ट चला गया और यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। ओके, तो ये मैंने आज आपको ये मैंने सिंगल इनहेरिटेंस समझाई है, और साथ में मैंने कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस भी समझाई है, और कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग भी समझाई है, और कंस्ट्रक्टर विद सुपर मेथड ये भी समझाया है। ये सारा आपने अच्छे से समझना है कि अगर आपको ना समझ आए वीडियो को दूसरी दफा रिपीट करके देख लो, ठीक है। ये जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना, फर्स्ट टाइम आपको न्यू स्टूडेंट्स हो तो नहीं समझ आती, हमें भी नहीं आती थी, हम भी दूसरी तीसरी दफा वीडियो देख लेते थे, तो फिर जाके हमें समझ में आता था। तो ये एक नॉर्मल है, आपने ये नहीं समझना कि मैं ही कोई मेरे में ही कमी है, मेरा माइंड इतना कम है ये वो, कि भाई मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बहुत मुश्किल है ये सब। ये जब करोगे कि मतलब गलतियां होंगी, सही करोगे, सीखोगे, बार बार देखोगे, दो तीन दफा देखोगे अच्छे से, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी इसको क्लियर होता है। मेन होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी ये जो सिंटैक्स होता है ये भी आपको आना चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट होता है सिंटैक्स का भी आपको साथ में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपको सिंटैक्स के ऊपर भी ग्रिप हासिल हो जाती है, ठीक है। सिंटैक्स की गलतियां भी छोटी मोटी ठीक हो जाती हैं, ठीक है। मेन होता है कॉन्सेप्ट के इनहेरिटेंस होती क्या है, चाइल्ड क्लास इनहेरिटेंस क्या होती है, उसमें क्या क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस क्या होती है, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग क्या होती है, कंस्ट्रक्टर विद सुपर मेथड क्या होता है, मतलब इनका कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये जो जो सिंटैक्स है ना, ये भी साथ साथ हम कवर कर लेते हैं। इंसान को थोड़ी बहुत गलती भी हो तो वो भी ठीक हो जाती है, ठीक है, इतना इशू नहीं होता। मेन कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना होता है, तो परेशान नहीं होना अगर कोई थोड़ी सी चीज कोई मुश्किल लगे तो वीडियो को दो तीन दफा देख लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करनी है वीडियो को। अल्लाह हाफिज।